बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लेक्चर नंबर 9 जो है वो करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास पीडीबी की जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 की। तो मैं आप लोगों को ज़रा आप लोगों को ये बुक में से दिखाता हूँ। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग इस लेक्चर के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और इससे पहले वाले अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग काइंडली वो लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे लेक्चर जो हैं आपस में एक-दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन्स में। आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा सी में, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ही है आपके पास। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल एंड मॉडिफाई वेरिएबल्स वैल्यू एफिशिएंटली। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं बच्चों? असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है ये बेसिकली वैल्यूज को असाइन करते हैं वेरिएबल्स को, और बाद में आपने इसको क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। मिसाल के तौर पे आपको मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एज का वेरिएबल है जिसमें आपने लिख दिया एज इज इक्वल टू 31। अब होगा क्या कि जो ये वाली वैल्यू है ये बेसिकली क्या हो जाएगी, इस वाले वेरिएबल को, एज वाले वेरिएबल को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। और आगे जाके अगर आप इस एज को मिसाल के तौर पे सेम वेरिएबल है 31 की जगह पे 40 कर रहे हैं, तो ये क्या करिए, इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या करिए, 31 से मॉडिफाई करके क्या कर देगी, 40 कर देगी। दे हेल्प सिंप्लीफाई कोड। ये क्या करता है कि आपके कोड को सिंप्लीफाई करता है, स्पेशली इन लूप्स। लूप्स में हो गया और रेपिटेशन कैलकुलेशन में हो गया। रेपिटेशन कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे जब हम इफ एल्स करेंगे, जहाँ पे हम व्हाइल लूप्स वगैरह को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे जो है आप लोग क्या करते हो, आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को क्या करते हो, स्पेशली यूज़ करते हो। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ये बच्चों हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स पे आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होती है बेसिक्स असाइनमेंट के बारे में। आप लोगों को मैंने कल भी जब लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि आप इक्वल ऑपरेटर को यूज़ करते थे। तो आप लोगों को पता है कि जो इक्वल ऑपरेटर था वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, आपको डबल इक्वल लगाना पड़ता था। लेकिन जो असाइनमेंट के लिए आप क्या करते थे, आप जस्ट एक सिंगल इक्वल को यूज़ करते थे। इसका मतलब क्या होता है, इट असाइन्स अ वैल्यू टू द वेरिएबल। पाइथन में ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, असाइन 5 टू x, नेम इज इक्वल टू अली, असाइन अली टू द नेम वेरिएबल। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है आप लोगों के पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इक्वल का जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है, काम। तो आप बच्चों हम आ जाते हैं इसमें सेकंड वाले असाइनमेंट ऑपरेटर पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपके जो है आपका एक जो है क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, और आपका जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दोनों क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। आपके कंपैरिजन ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। यानी ये जो प्लस होता है ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, और ये इज इक्वल टू ये आपके पास क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इट एड्स अ वैल्यू टू द वेरिएबल एंड अपडेट्स इट। यानी ये क्या करेगा, ये वैल्यू में क्या करेगा, वेरिएबल में वैल्यू को ऐड करेगा और उसके बाद क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। मिसाल के तौर पे बच्चों यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू आपके पास 5 है, आपने लिखा है x प्लस इज इक्वल टू 3। यानी कि आपने क्या लिखा है बच्चों, आपने आपके पास था x इज इक्वल टू क्या था, आपके पास 5 था, और आपने लिखा है x प्लस इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, 3 लिखा है। अगर हम अब इसको सिंपल ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, x प्लस 3 कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों। यानी कि आप इक्वल लगा के आप x में ही क्या कर रहे हैं, 3 को ऐड कर रहे हैं। अब बच्चों आप जरा देखें तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 5 थी और 3 आप ऐड कर रहे हैं। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, अब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 8 हो गई है। तो पहले क्या थी आपके पास वैल्यू, आपके पास पहली वैल्यू 5 थी और अब क्या हो गई है, अब जो मॉडिफाई होके वो क्या हो गई है, वो हो गई है x इज इक्वल टू क्या हो गई है, 8 हो गई है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास होता है प्लस इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे जो है ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम कर रहा होता है। यहाँ पे देखिए इसके बाद आपने प्रिंट एक्स किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में 8 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का मतलब क्या होता है कि आपका माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी टोटल इज इक्वल टू क्या था आपके पास बच्चों, टोटल इज इक्वल टू क्या था आपके पास, टोटल इज इक्वल टू 10 था। ठीक है बच्चों, आपके पास टोटल के वेरिएबल में आपने क्या कर दिया, 10 को असाइन कर दिया है, और फिर आपने टोटल माइनस इज इक्वल टू कर दिया है, आपने मिसाल के तौर पे 3 कर दिया है। तो बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों को ये सब्ट्रैक्ट और असाइन के बारे में बता रहा था, तो मैं आप लोगों को दोबारा से इसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोगों ने मिसाल के तौर पे एक टोटल का वेरिएबल बनाया है
और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें हमने 10 रख दिया है। अब इसके बाद जो है हम आगे क्या कर रहे हैं, हम बच्चों ये कर रहे हैं कि टोटल जो है इसके बाद माइनस इज इक्वल टू आप इसमें क्या कर रहे हैं 4 करें। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि आप टोटल में से क्या कर रहे हो, आप टोटल में से जो है 4 को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ठीक हो गया बच्चों। तो आपके पास जो है टोटल क्या था, 10 था टोटल में, उसमें से 4 माइनस हो तो आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो पहले आपके पास क्या वैल्यू थी, 10 थी, और अब आपके पास क्या मॉडिफाई होकर क्या वैल्यू हो गई है, 6 हो गई है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देख लिया, हम लोगों ने खाली इज इक्वल देख लिया कि जो असाइन करता है। सेकंड नंबर पे हमने देख लिया कि प्लस इज इक्वल टू हो गया। थर्ड नंबर पे हमने क्या देख लिया, थर्ड नंबर पे हमने देख लिया माइनस इज इक्वल टू देख लिया। अब हम बच्चों आगे जा जाते हैं, तो आगे जाके बच्चों हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई एंड असाइन कैसे होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखें जी, आप क्या करेंगे, आप स्टेरिक के बाद आप क्या लगा देंगे, इज इक्वल लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई द वेरिएबल बाय अ वैल्यू एंड अपडेट इट। मिसाल के तौर पे आपने प्राइस में क्या रखा है, 5 लिखा है, और प्राइस मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप प्राइस को क्या कर रहे हो, प्राइस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप देखिए आपके पास क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास प्राइस में अब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और उस प्राइस के वेरिएबल को आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, डिवाइड एंड असाइन होता है, जिसमें आप डिवाइड और मल्टी इज इक्वल करते हो। डिवाइड्स द वेरिएबल बाय अ वैल्यू एंड अपडेट्स इट, रिजल्ट इज द फ्लोट। तो इसका रिजल्ट जो है आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा, आपके पास फ्लोट में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने नंबर क्या कर दिया, 10 किया है, नंबर को आप नंबर डिवाइड इज इक्वल टू 2 कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है आपके पास कि आप बेसिकली नंबर को क्या कर रहे हो, नंबर को आप 2 पे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये 10 करोगे और 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 5.0 आ जाएगा। और जब अगर आप इसको प्रिंट के वेरिएबल के साथ करोगे और प्रिंट में अगर आप नम कर दोगे, तो ये क्या कर देगा, ये आपको जो है 5.0 जो है वो क्या कर देगा, आउटपुट में शो कर देगा। तो बेसिकली मैंने इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस में ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप काइंडली इस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास मल्टीप्लाई एंड असाइन का जो काम करता है और डिवाइड एंड असाइन का काम करता है। सो अब बच्चों हम आ जाते हैं मॉड्यूलस एंड असाइन पे आ जाते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए आपके पास ये वाला साइन स्टार्ट होता है, जो कि आपके पास शिफ्ट और 5 के साथ आपको मिल जाएगा। इज इक्वल टू ये क्या करेगा, डिवाइड द वेरिएबल बाय अ वैल्यू एंड असाइन द रिमाइंडर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 10 है, और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, x मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आपके पास 3 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप x का जो है 3 के साथ क्या करोगे, मॉड्यूलस लोगे। तो अगर आप 3 के साथ मॉड्यूलस लोगे तो आपके पास x में 10 पड़ा हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा और 1। तो आपके पास मॉड्यूलस में हमेशा क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, रिटर्न होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 रिटर्न हो रहा है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं आपके पास एक्सपोनेंट एंड असाइन में। एक्सपोनेंट और मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में आप सिर्फ एक स्टेरिक यूज करते, एक्सपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 स्टेरिक उसके बाद इक्वल का यूज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू 2 किया हुआ है, और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो है बच्चों आप कर रहे हैं a इज इक्वल टू स्टेरिक, और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a की पावर 3 आ जाएगा, और a में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट में आप क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर आप a वेरिएबल को रखेंगे, तो आपके पास जो आउटपुट है बच्चों वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास 8 आ जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास बेसिकली जो है असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि आप यूज़ करते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अभी जो है बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम उस बुक को एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसी एग्जाम्पल को जो है हम जो है परफॉर्म करेंगे ऑनलाइन पाइथन की कंपाइलर की हेल्प से, ताकि आप लोगों को जो है उसकी और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि हमारा फोकस मेन तो बुक की है कि बुक में जो है वो क्या हमें एग्जामिनर बताना चाह रहा है, तो उसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक बुक की एग्जांपल थी। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे डिफाइन इनिशियल वेरिएबल, ए में आपने क्या कर दिया, 10 कर दिया है, बी में आपने क्या कर दिया, 5 कर दिया है। तो बच्चों अब हम जो है अपनी बुक की एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं कि ये बुक वाली एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपने ए में क्या कर दिया है, आपने 10 वैल्यू को असाइन कर दिया ए के वेरिएबल में,
और बी वेरिएबल में आपने 5 को असाइन कर दिया है। अब सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहे हो, आप एक असाइनमेंट का वेरिएबल बना रहे हो और जिसको आप क्या करें इक्वल टू ए कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका एक असाइनमेंट का वेरिएबल जो है वो क्या है, वो आप उसको असाइन कर रहे हो ए में। ए असाइन हो रहा है बेसिकली असाइनमेंट के वेरिएबल में, और ए में आपके पास बच्चों क्या पड़ा हुआ था, 10 पड़ा हुआ था। तो इट मीन्स दैट कि जो 10 वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आपको असाइनमेंट के वेरिएबल में क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। और इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो और यहाँ पे जब आप असाइनमेंट करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट है बच्चों वो क्या आ जाएगी, आपके पास आउटपुट में बच्चों क्या आ जाएगा, आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों साथ साथ हम परफॉर्म भी करते रहते हैं ताकि जो है हमारी ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो आइए बच्चों मैं ज़रा अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाता हूँ, यहाँ पे पाइथन कंपाइलर पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं ए इज इक्वल टू क्या करूँगा 10 करूँगा, बी इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा 5 करूँगा, और इसके बाद मैं एक असाइनमेंट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं ए कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ ए के, और मैं कर दूंगा प्रिंट में। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ असाइनमेंट। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ही मैं असाइनमेंट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास 10 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब बच्चों इसी तरीके से अगर मैं असाइनमेंट की जगह पे ए की जगह पे मैं यहाँ पे बी करता, तो यहाँ पे देखिए बी में क्या पड़ी हुई थी वैल्यू 5, तो 5 जो है वो असाइनमेंट को असाइन हो जाएगी। और इसको अब मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास 5 जो है इसकी बार वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को क्या किया, आपने असाइन कर दिया है। अब हम आगे चले जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम एडिशन असाइनमेंट देखेंगे। एडिशन असाइनमेंट क्या होता है, ए प्लस इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों समझ लेते हैं हम जरा कि ए प्लस इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास ए प्लस बी हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू ए में आपके पास क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, बी में आपके पास क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब बच्चों याद रखिएगा स्टार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो अब जो है वो वैल्यू मॉडिफाई होके क्या हो गई है 15 हो गई है। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू जो है ये आगे 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 क्या होती जाएगी, मॉडिफाई होती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा बच्चों हम अभी जो है अपना पाइथन कंपाइलर पे जाके कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है इसकी और ज़्यादा जो एम्बिगिटी है वो भी क्लियर हो जाए। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं ए, इसके बाद मैं प्लस इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ बी करता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एक मैसेज ए आफ्टर एडिशन बिकम्स, और इसके बाद कॉन्केटिनेट के लिए मैं ए कर दूंगा क्योंकि हमारे पास ए जो है ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग हमारे पास जो था डबल कोट्स में था, इसलिए मैंने कोमा के साथ इसको कॉन्केटिनेट किया है। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास असाइनमेंट का 10 आ गया और ए आफ्टर एडिशन क्या बन गया 15 बन गया। अब बच्चों आगे वाला पॉइंट जो है ये आप लोग समझिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए अब जो है मेरे पास ए की जो लेटेस्ट वैल्यू वो मेरे पास 15 है, पहले 10 थी अब 15 है, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट करने जा रहा हूँ, ए माइनस इज इक्वल टू बी करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे अब ए की 15 वाली वैल्यू जो है वो यूज होगी बजाय 10 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए में आपके पास क्या पड़ा हुआ था 15 पड़ा हुआ था, बी में आपके पास 5 पड़ा हुआ था, तो सब्ट्रैक्शन के बाद ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपके पास 10 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आप लोगों ने जो है समझना है। ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपकी साथ साथ वैल्यू जो है ए वाली वो भी क्या होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। तो बच्चों मैं यहाँ पे अब अपने कंपाइलर पर आ गया हूँ और मैं करता हूँ ए माइनस इज इक्वल टू बी करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसी वाले को कंट्रोल सी करके मैं इसको कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन। और अब देखिएगा बच्चों इसको जरा हम चला के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ए की वैल्यू क्या थी 10 हो गई है, पहले स्टार्ट में 10 थी, फिर एडिशन के बाद अपडेट होकर 15 होगी, और 15 में से 5 माइनस हुआ तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास 10 आ गया है। इसी तरीके से बच्चों हम आगे जाके अब मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट पे। तो उसमें क्या होता है ए स्टैटिक इज इक्वल टू बी होता है। एक बात बच्चों याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को सेमी कोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है हर लाइन पे, क्योंकि पाइथन जो है सेमी कोलन के बगैर भी जो है इसको एक्सेप्ट करता है। तो अब आपको याद होगा कि जब आपने सब्ट्रैक्शन किया था तो अब आपकी वैल्यू ए की क्या होगी थी, मॉडिफायर को 10 होगी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आपके पास बी हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b हो जाएगा। तो आपके पास a में क्या था, आपके पास 10 था और b में आपके पास क्या था, 5 था। तो ये मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपकी बार a में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 50 जो है वो वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। ठीक है, तो आइए बच्चों जरा इसको जरा हम सबलाइम टेक्स्ट सॉरी ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको ज़रा मैं यहाँ से इसको ज़रा एक बार इरेज कर लेता हूँ। तो अब मैं करता हूँ ए और इसके बाद शिफ्ट और 8 करके इज इक्वल करके मैं बी करूँगा और इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा और मैं लिखूंगा ए आफ्टर मल्टीप्लाई बिकम्स और इसके बाद कॉन्केटिनेट कर दूंगा ए के साथ। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखें आपके पास असाइनमेंट में 10 था, एडिशन होके 15 हुआ, सब्ट्रैक्शन होके 10 हो गया और मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या हो गया, 50 हो गया। तो अब बच्चों हम आगे अगली लाइन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें a डिवाइडेड इज इक्वल टू b, इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं बच्चों। तो अब बच्चों आप लोगों ने एक चीज़ ख्याल कर लेनी है कि आपके पास जो है इस टाइम पे जो a की लेटेस्ट वैल्यू वो आपके पास 50 है। तो आप जब करेंगे a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू b करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप a को क्या कर रहे हो, b पे डिवाइड कर रहे हो और a में आपके पास क्या पड़ा हुआ था, आपके पास 50 पड़ा हुआ था, b में आपके पास 5 पड़ा हुआ था। तो a जो है आपके पास क्या रिटर्न कर देगा, 10.0 कर देगा, क्योंकि ये जो है खाली सिंगल डिवीजन ये आपको फ्लोट में आंसर क्या करता है बच्चों, रिटर्न करता है। तो इसको जरा हम बच्चों चेक कर लेते हैं अपने कंपाइलर के थ्रू भी। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा और इसको जो है मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C करके, मैं इसको कंट्रोल पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ डिवीजन। सो इसके बाद क्या आ जाएगा, अब हम देख लेते हैं हमारा कि हमारी जो अपडेट होगी डिवीजन के टाइम पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी है, वो 10 होगी है। तो अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी फ्लोर डिवीजन में। फ्लोर डिवीजन में आपके पास डबल जो है वो यूज़ होता है, डबल ब्रेसेस यूज़ होती हैं। तो इसको जो है हम दोबारा जाके मैं यहाँ पे जाके अपने वाइट बोर्ड में जाता हूँ। तो आप बच्चों देखिए ए में मेरे पास क्या थी, 10 वैल्यू थी। तो मैं क्या होगा, ए डबल ब्रेसेस इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये भी डिवाइड का होता है। तो अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे 10 था और आप इसको 5 पे डिवाइड कर रहे थे, तो आप 5 पे डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपकी बार क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू बी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे और इसके बाद इसको मैं लिख लेता हूँ आफ्टर फ्लोर डिवीजन। तो बच्चों आफ्टर फ्लोर डिवीजन में आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 2.0 आ गया। तो अब हम बच्चों आ जाते हैं अपने इसमें मॉडुलस पे। तो मॉडुलस के लिए देख लेते हैं कि बच्चों अब आपके पास जो ए था, आप लोग देखें तो ए आपके पास जो लेटेस्ट वैल्यू वो आपके पास 2 थी। तो मॉडुलस में क्या हो रहा है, ए मॉडुलस इज इक्वल टू बी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ए का जो है बी के साथ मॉडुलस ले लोगे। तो आपका मॉडुलस ए में आपके पास क्या पड़ा हुआ था, आपके पास 2 पड़ा हुआ था और आपके पास जब मॉडुलस लोगे इसका 5 के साथ, क्योंकि कोई वैल्यू 5 से बड़ी है ही नहीं, डिवाइड ही नहीं हो सकता, इसी वजह से आपका मॉडुलस है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, 2 ही रिटर्न हो जाएगा। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं ए करता हूँ, मॉडुलस इज इक्वल टू बी करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मॉडुलस लिख लेता हूँ। तो इसको जब मैं मॉडुलस दूंगा तो भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों, मेरे पास 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से मैं करूंगा स्टैटिक का भी करूंगा, ए स्टैटिक इज इक्वल टू बी करूंगा और इसको भी मैं करूंगा क्योंकि अब मैं एक्सपोनेंशियल कर रहा हूँ। तो एक्सपोनेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा होता है, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 32 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट के तरह बन गया है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद भी आ रहे होंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।